नमस्कार पटना। पटना और बिहार के टॉप 10, टॉप 20 विद्यालयों में नामांकन लेने का सपना हजारों पेरेंट्स का होता है, लेकिन होता उन्हीं पेरेंट्स का है जो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का नामांकन बिहार और पटना के टॉप 10 में किसी भी एक विद्यालय में लेना चाहते हैं तो ये 7 स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का नामांकन बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो सके। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम उसी 7 स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जिसको आपको डायरी में मेंटेन कर लेना होगा पेरेंट्स, जिससे आपके बच्चों का नामांकन होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज सर्च एंड शॉर्टलिस्ट। पेरेंट्स अमूमन कोई भी अगर विद्यालय में नामांकन लेने के लिए सोचता है तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न गूंजते रहते हैं। सर किस स्कूल में नामांकन लें? इसके लिए आपको एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करना चाहिए। अमूमन टॉप 5, टॉप 10 में कौन से विद्यालय ऐसे हैं जो आपके विद्यालय के नज़दीक हैं, जो आपके घर के नज़दीक हैं, सबसे पहले उसी को टारगेट करना चाहिए। इसके लिए आपके पास एक डायरी हो जिसमें मिशन एडमिशन 226, 227 का एक पूरा रोड मैप हो, जिससे आपको एडमिशन नामांकन लेने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएं। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं तो वहाँ अप्लाई कर दीजिए, वो बोल रहे हैं तो वहाँ अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपका टाइम और मनी दोनों एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपके बच्चों का नामांकन भी बहुत अच्छे विद्यालय में नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स पहले से एक डायरी मेंटेन रखें जिसमें 5 अच्छे विद्यालयों का नाम, जैसे आप रिसर्च के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने किसी गार्जियंस के थ्रू, अपने दोस्तों सगे संबंधियों, हमारे वीडियो के थ्रू, जो भी आपको टॉप 5 स्कूल लगते हैं उसको आप डायरी में लिख लें, जो कि आपके घर के थोड़े नज़दीक भी होने चाहिए, और उस पर ही अपना उसके बारे में एडमिशन प्रोसेस है, फ़ी क्या है, उनका डिटेल क्या है, एवरी माइक्रो डिटेल लिख ले, जिससे आपको ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े एडमिशन के समय। सबसे पहला काम है रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट पेरेंट्स। उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो है एडमिशन टाइमलाइन। अभी एडमिशन टाइमलाइन क्या है, ये तथ्य की जानकारी पेरेंट्स आपको होनी चाहिए। अमूमन ये पेरेंट्स सोचते हैं कि एडमिशंस तो सर मार्च अप्रैल में होता है। हरगिज नहीं पेरेंट्स। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। अक्टूबर में उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो भी है। इसके बाद पटना के जितने भी अच्छे विद्यालय हैं, संत माइकल्स हो, नोटरडेम एकेडमी हो, पटना कार्मेल हो, संत जेवियर्स हाई स्कूल हो, संत डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल हो, संत कैरेंस हो, जो भी आपको सबसे अच्छे लगते हैं, टॉप 20 विद्यालय बैक टू बैक अपनी वैकेंसीज निकालना शुरू कर देते हैं। और उस समय सारे विद्यालयों को चूज़ करना, शॉर्टलिस्ट करना, टाइम को, डेट को मेंशन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकर हमारे वीडियोस बैक टू बैक आते रहते हैं, जिससे हम अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स को पहले से ही अवेयर कर पाएँ और उनको भूल ना हो और उनका नामांकन और उनके बच्चे का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम फर्स्ट के बाद सेकंड है, वो है टाइमलाइन को अपने डायरी में मेंटेन कर लेना। अमूमन पिछले साल बहुत सारे ऐसे गार्जियंस थे जिनका इन सूचनाओं के अभाव के कारण उन बेचारों का 1 साल बर्बाद हो गया। अगर 1 साल बर्बाद हो जाए तो LKG वाले बच्चों का नामांकन UKG में नहीं हो पाता है पेरेंट्स। तो आपका भी ये साल बर्बाद नहीं हो, आपके बच्चे भी आपके मन चाहे विद्यालय में एंट्री ले पाएँ, जिससे उनकी पढ़ाई और शिक्षा और दीक्षा उस स्तर का हो जो कि आप चाहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हम बता रहे हैं आपको, इससे भी इंपॉर्टेंट थर्ड वन इज एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्या है? अमूमन देखिए पेरेंट्स, ऐसा होता है एलिजिबिलिटी के मतलब हर एक विद्यालय हर एक क्लासेस की वैकेंसीज आउट नहीं करते हैं। कोई नर्सरी का आउट करता है तो कोई विद्यालय ऐसे जो नर्सरी का आउट नहीं करते हैं। कोई विद्यालय LKG का ही सिर्फ आउट करते हैं, UKG का आउट करते ही नहीं है। कोई विद्यालय है 1, 2, 3, 4 का आउट करते हैं। कोई विद्यालय है 1, 2, 3, 4 का कभी भी आउट 2-3 साल से नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया का मतलब है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना एज होना चाहिए बच्चे का, क्या क्या हो, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स आप अपने डायरी में मेंटेन कर लें, जिससे आपको अपने बच्चों का नामांकन लेने में उस समय ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना होना पड़े। नहीं तो पेरेंट्स इतने व्याकुल हो जाते हैं कि क्या कहा जाए। जो पेरेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि पिछले साल कितने दौड़े होंगे बहुत सारे पेरेंट्स, इनका भी उसके बाद भी वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए क्योंकि उनको ये चीज़ें मालूम नहीं थी, उनको ये सारे इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं थे पेरेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला क्राइटेरिया है, थर्ड वाला स्टेप है, इसको जरूर फॉलो करें। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। ये एक ऐसा पहलू है जिसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स हमारे कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो कि पहली बार अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं, वो ध्यान से इस वीडियो को देख ले पेरेंट्स। डॉक्यूमेंटेशंस की रेस सबसे पहले लगानी चाहिए पेरेंट्स को। अमूमन इसमें टाइम लगता है DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने में। तो पहला आपके पास होना चाहिए वो है DOB बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया और एज स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स।
पटना कार्मिल में कराना है, डीपीएस में कराना है, नॉट डेम अकेडमी में कराना है, सर सेंट माइकल्स में कराना है, लोयला हाई स्कूल में कराना है, डॉन बॉस्को स्कूल में कराना है, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी में कराना है, जो भी विद्यालय में आपको कराना है उसका थोड़ा सा आप रिसर्च कर ले। हमारे वीडियोज़, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, लगभग हर एक स्कूल को टॉप 20 को हमने कवर करने का प्रयास किया है पेरेंट्स। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो कि पेरेंट्स का है वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा एड्रेस, जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनका पटना में अपना मकान है वो कुछ हद तक रिलैक्स हैं, 80 to 90%, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं एज ए टेनेंट, एज ए रेंटर यहाँ पर रहते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके लिए उनके पास कौन सा एड्रेस प्रूफ हो सकता है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। पहला है कि उनके लिए पहला सबसे ज़्यादा जो कारगर होता है वो है रेंट एग्रीमेंट, हिंदी में उसको बोलते हैं किराया नामा। अगर आपके पास है तो ज़्यादा स्पेसिफाई है। अगर वो आपके पास अभी नहीं बना हुआ है तो आप बनाने के लिए सिविल कोर्ट से आप प्रोसेस में डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका जो है वो बैंक अकाउंट विद द पटना एड्रेस प्रूफ, थर्ड PG कंज्यूमर कार्ड विद द पटना एड्रेस प्रूफ, और पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। चारों में से अगर कोई भी आपके पास है, एज ए टेनेंट और रेंटर हैं आप, तो आपके लिए एप्लीकेशन कर पाना और नामांकन ले पाना बहुत हद तक जो है वो ईजी हो जाएगा पेरेंट्स। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, आपका घर में मकान है, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास बिजली बिल होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, वोटर ID होगा, बहुत सारे ऐसी, आपके पास LPG कंज्यूमर कार्ड होगा, बैंक पासबुक लगभग आजकल हर एक लोगों के पास है। तो एज ए लैंडलॉर्ड अगर आप यहाँ पे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए एक मैंडेटरी हो जाती हैं, एड्रेस प्रूफ। तीसरा वैक्सीनेशन कार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टीका वाला कार्ड, जो कि बच्चों का अमूमन सारे पेरेंट्स के पास रहता है। किन्हीं किन्हीं का अगर खो जाए या खो गया हो तो प्लीज़ इसको कलेक्ट कर ले। फोर्थ है बच्चे का वो है आधार कार्ड, बहुत सारे स्कूल मैंडेटरी करने लगे हैं आजकल। उसके बाद ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, उसके बाद बच्चे का जो है प्रीवियस ईयर मार्कशीट कभी कहीं मांगा जाता है, प्रीवियस ईयर ID कार्ड मांगा जाता है पेरेंट्स। ये तथ्यों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे का फैमिली फ़ोटो होना चाहिए, इसमें बच्चा, पापा मामा और बीच में बच्चा होना चाहिए। उसके बाद बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल मांगा जाता है वो है उनका RS सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारे विद्यालय मांगते हैं। RS सर्टिफिकेट एक टेस्ट जनरली लैबोरेटरी में कराया जाता है, जिससे बच्चों को RH फैक्टर चेक किया जाता है, जो कि आजकल बहुत सारे विद्यालय रह रहे हैं। उसके बाद अगर आपको क्लास 2 में नामांकन लेना हो, 1 में लेना हो, तो कहीं कहीं आजकल पिछले साल तो कुछ कम डिमांड किया गया था, इस बार हमें लगता है कि बहुत सारे स्कूल डिमांड करेंगे। और हम अपने बहुत सारे वीडियो में बताते आ रहे हैं कि पेरेंट्स आपके पास PEN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर और अपार ID तो कुछ हद तक इतना डिमांड अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन PEN परमानेंट अकाउंट नंबर पिछले साल बहुत सारे विद्यालयों ने डिमांड किया था पेरेंट्स। तो हो सकता है कि इस साल भी इन तथ्यों की और इन इन्फॉर्मेशंस की जानकारी अमूमन मांगी जाए। डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाइए, क्योंकि अगर स्मार्टली आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं तो 60-70% आपके छटने की संभावनाएं बढ़ जाती है पेरेंट्स। तो इन पर ध्यान दें, सलीके से इन डॉक्यूमेंटेशंस को बनवा कर रेडी कर ले। नेक्स्ट स्टेप, जो कि स्टेप नंबर 5 है, वो है हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंट्रैक्शन। एक बात से बहुत लोग वाकया रखते होंगे, वो ये है कि बच्चे इंट्रैक्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जाती है वो है इंट्रैक्शंस की। बच्चे घर पे अमूमन बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब भी हम अननोन के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, इंट्रैक्शन या इंटरव्यू या सवाल पूछे जाएंगे, तो बच्चे इतने अटेंटिवली जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे हैं, बिकॉज बच्चों को उस तरीके से प्रिपेयर ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। घर पे भी आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 घंटा उनसे इंटरेक्ट करना, बहुत सारे सवालों जवाब करना। अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपसे नहीं हो पा रहा है पेरेंट्स, तो हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन बैचेस चल रहा है। इसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इन विच आवर टीम टीचर्स एंड मी ऑल्सो ट्राई टू इंटरेक्ट डेली with the student regarding the questions that usually asked in the entrance examination in the top 10, top 20 school in Patna, Bihar। अमूमन जो सवाल हैं, अगर बच्चों से बार बार रिपीटेटिव सवाल वही पूछे जाएं तो बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा खासा इंप्रूव हो जाता है। और उन्हीं के चलते विगत 3 से 4 सालों में पटना और बिहार के जितने भी टॉप स्कूल में, वहाँ पे हमारे बच्चे अटेंटिवली, एक्टिवली पढ़ रहे हैं और अपने भविष्य के न्यू की ओर, अपने भविष्य को संवारने की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका और आपके प्यार का बहुत बड़ा आभार हम प्रकट करना चाहेंगे। तो ये 5 के स्ट्रैटेजी आपको एकदम फॉलो करने चाहिए, दैट इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंट्रैक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 6 जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, अगर ये आपने मिस कर दिया, पूरे वीडियो का सार आपने मिस कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैकअप ऑप्शंस। इस पर कोई भी पेरेंट्स विचार ही नहीं करते हैं, 80 to 90% पेरेंट्स। अगर आपके मनचाहे विद्यालय में आपके बच्चों का नामांकन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे?
सर क्या करेंगे? ऐसे सवालों के जवाब पेरेंट्स के पास अमूमन होते ही नहीं हैं। आपको पेरेंट्स ऐसे विद्यालय को चूज करना होगा जो कि आपके एरिया के मिडिल रेंज के बेस्ट स्कूल्स हैं, यानी ऐसे विद्यालय जो इतने नामी गिरामी तो नहीं है या टॉप 20 रैंक्स में नहीं आते हैं, लेकिन हैं जो कि अभी परिश्रमरत हैं या कार्य कर रहे हैं। उनकी शिक्षा और दीक्षा देने की प्रणाली और वो विद्यालय से और आपके मोहल्ले वाले विद्यालय से उनकी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। ये आपको इंट्रैक्शन से या फिजिकली विजिट के थ्रू या हमारे आप ऑनलाइन इंट्रैक्शन और काउंसलिंग के थ्रू भी जान सकते हैं कि आपके मोहल्ले के कौन से बेस्ट विद्यालय हो सकते हैं। इसमें हम आपकी मदद करने की ओर अग्रसर हैं। मोहल्ले में 3 विद्यालय है, X, Y और Z। तो कोई ऐसा विद्यालय आप जरूर अपनी नज़र में रखिए जिससे मान लीजिए कि अगर इन विद्यालयों में नामांकन ना हो तो उसमें कम से कम आपके बच्चों का ईयर बर्बाद नहीं हो। ये स्ट्रैटेजी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहलाती है पेरेंट्स, और इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तभी आपके बच्चों का नामांकन अच्छे विद्यालय में होने की तरफ 100% बढ़ेगा। अगर भूल से भी अगर ऐसा कोई बात हो या नहीं हो नामांकन, तो आप इन विद्यालयों की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। एक बार इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद अमूमन कोई पेरेंट्स जल्दी अपने बच्चों का नामांकन हर एक साल चेंज नहीं कराना चाहते हैं। कोई करा भी इतना इजीली नहीं सकता है, क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, बहुत सारी फीसेस ले ली जाती हैं, और उसके बाद पेरेंट्स को लगता है कि अब इसी विद्यालय में बच्चा हमारा पढ़े। तो ये बैकअप ऑप्शन का ऑप्शन इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद स्टेप नंबर 7 ये सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रिपरेशन। अब स्मार्ट प्रिपरेशन और नॉर्मल प्रिपरेशन में क्या अंतर है, ये तथ्यों की जानकारी पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है? बच्चों को ग्रुप में बैठाकर उनको ग्रूम करने का प्रयास करना, क्योंकि अकेले उस तरह के सवाल ना आपको जान में आ सकते हैं, नहीं आपको कोई जल्दी बताना चाहेगा। स्मार्ट प्रिपरेशन हमारे थ्रू आप करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट हमारे बैचेस में नॉर्मल ले सकते हैं, जिसमें बच्चों को स्मार्टली प्रिपेयर करने का हमारा प्रयास रहता है। इसमें उसमें अमूमन वही सवाल पूछे जाएँ जो कि पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, और विगत 2 से 3 सालों में जो विद्यालय अमूमन हमारे बच्चों से पूछते हैं, उनको स्मार्टली प्रिपेयर करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनको टॉन्ट नहीं करना। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि बच्चों को टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके इंटरेक्शन और इंटरव्यू में उनके मोरल को डिग्रेड कर देता है पेरेंट्स। तो प्लीज़ हमें आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को टॉन्ट एकदम ना करें। बच्चों को धीरे धीरे सने सने ही सिखाएं, धीरे धीरे ही उन्हें बढ़ोतरी हो पाएगी। अचानक तुरंत बच्चे सीख नहीं पाते हैं, धीरे धीरे ही उन्हें इंस्ट्रक्शन से, राइम्स की मेथड से, बहुत प्ले एंड विन मेथड से ही बच्चों को सिखाना आजकल मैंडेटरी है। आजकल इसी टेक्निक से ही बच्चे सीखते हैं। तो ये चीज़ें दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्पत तो हार्ड वर्क प्रिपरेशन से। अच्छा है कि बच्चों को स्मार्टली प्रिपेयर किया जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप भी अपने बच्चों का नामांकन बिहार के किसी भी टॉप विद्यालय, टॉप 20 विद्यालय में ना चाहते हैं पेरेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन लेने के लिए सोच रहे हैं, और आपको किस स्कूल्स पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए जिस पे हम अपना एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। आपके Q&A को, क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक अपने क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके प्यार और दुलार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं। ऐसे प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर फॉलो करें, जहाँ पे आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास रहता है हमारा। अगर हमसे भूल से भी भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का नामांकन हो, इफ यू वांट टू गेट enrollment in our premium batches, what are you waiting for? Call our number that is 9472163206। इसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं। मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।